धर्म जीवन की साधनाएं। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण जो हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने दिया था, ये उनके बोल हैं। ध्यान से सुने वे क्या कह रहे हैं शिक्षा में। इस 5वें पार्ट में सुनने को मिलता है। ध्यान से सुने। चेतन अक्षेत्र के ऊपर उसके अतीत भी एक अवस्था है। जब मनुष्य इस अतीन्द्रिय अति चेतन अवस्था को पहुंच जाता है तब वह मुक्त हो जाता है, ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। तब मृत्यु अमरत्व में परिणित हो जाती है, दुर्बलता असीम शक्ति बन जाती है और अज्ञान की लोह श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। वह अत्यंत ज्ञानातीत अवस्था ही, यह इंद्रियातीत राज्य ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अतएव यह स्पष्ट है कि हमें 2 कार्य अवश्य ही करने होंगे। एक तो यह कि ईड़ा और पिंगला के प्रभाव का नियमन कर अवचेतन कार्यों को नियमित करना, और दूसरा इसके साथ ही साथ चेतन के भी परे चले जाना। ग्रंथों में कहा है कि योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करके इस सत्य की उपलब्धि कर ली है। अब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग से वह प्रवाह शुरू हो जाता है जो इसके पहले वहां कभी नहीं गया था। और वह, जैसा कि आलंकारिक भाषा में कहा है कि धीरे धीरे विभिन्न कमल चक्रों में से होता हुआ, कमल दलों को सिखलाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह जान लेता है कि वह स्वयं परमेश्वर ही है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपवाद के योग की इस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन कार्य है। यदि मनुष्य को इस सत्य का अनुभव करना हो तो उसे केवल वर्तकता सुनने और श्वासोच्छ्वास की थोड़ी सी क्रियाओं का अभ्यास करने के अतिरिक्त कुछ और विशेष साधनाएं भी करनी होंगी। महत्व है तैयारी का। दीपक जलने को कितनी देर लगती है? केवल 1 सेकंड। लेकिन उस मोमबत्ती को बनाने में कितना समय लग जाता है? खाना खाने में कितनी देर लगती है? शायद आधा घंटा, 15-10 मिनट। लेकिन वही खाना पकाने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं? हम चाहते हैं कि दीप एक क्षण में जल उठे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि मोमबत्ती बनाना ही तो मुख्य है। इस प्रकार यद्यपि ध्येय प्राप्ति बहुत कठिन है, तथापि हमारे द्वारा किए गए बिल्कुल छोटे छोटे प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाते। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया है कि वे मनुष्य जिनकी योग साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं हुई किस दशा को प्राप्त होते हैं? क्या वे ग्रीष्म काल के मेघों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य करता है वह उसका अपना हो जाता है। और यदि योग की सिद्धि इस जन्म में न हुई तो दूसरे जन्म में मनुष्य फिर वह अभ्यास आरंभ कर देता है। यदि ऐसा न हो तो ईसा मसीह, बुद्ध अथवा शंकराचार्य की अलौकिक बाल्यावस्था का स्पष्टीकरण तुम कैसे दोगे? आसन प्राणायाम
इत्यादि योग के सहायक हैं अवश्य, लेकिन वे केवल शारीरिक क्रियाएं मात्र हैं। मुख्य तैयारी तो मन की है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण तथा समाधान युक्त हो। तुम यदि योगी बनना चाहते हो तो तुम्हें संतुष्ट होना पड़ेगा और अपने आप को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहां तुम सर्व चिंताओं से मुक्त होकर एकाकी रह सकते हो, जो आराममय है और विलासपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है। वह उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए एक मगर को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया। पहले ईश्वर के ठीक ठीक अन्वेषण में लगे रहो और बाद में सब कुछ तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। यही एक महान कर्तव्य है, यही त्याग है। एक आदर्श के लिए जीवित रहो और मन में कोई दूसरे विचार आने ही न दो। आओ हम अपनी सब शक्तियाँ उस आध्यात्मिक पूर्णता की ओर लगाएं जिसका कभी अक्षय नहीं होता। अगर हमें आत्मबोध की सच्ची लगन है तो हमें साधना करनी चाहिए और उसी के द्वारा हमारी उन्नति होगी। हमसे गलतियां होंगी ही, लेकिन शायद वे ही हमारे लिए अज्ञात वरदान के सदृश हो जाएं। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपनी भौतिक भावनाओं से अपने आप को संतृप्त कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा की ज्योति आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है। बुरी से बुरी वस्तु में भी वह अपना स्वरूप उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट मनुष्य को भी देवता बना देती है और संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं, संपूर्ण शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा, क्योंकि यह शरीर ही है जो हमारा अधपतन करता है। इस शरीर की ममता, इस शरीर का अभिमान ही हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, यह विश्व और उसके संपूर्ण संबंध, उसकी भलाई और उसकी बुराई, ये केवल चित्रपट पर खिंची हुई विभिन्न रेखा कृतियाँ हैं और मैं उनका साक्षी हूँ। यह निधिध्यासन ही धर्म जीवन का रहस्य है। कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, ध्यान के बिना काम नहीं होता और काम के बिना आराम नहीं होता। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। गुरु पहुंचा हुआ हो, जो समस्त भूमंडल के बारे में ठोड़ बैठा ही सब कुछ देखता हो, सब कुछ देख रहा हो, सुन रहा हो, महसूस भी कर रहा हो कि किसने किस सोच के कारण कदम को रखा है, उस कदम की आहट को सुनता है और उस हाट से वो उस सत्य को जान लेता है कि किसने किस सोच के साथ कदम रखा है। वे बड़े पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष होते हैं जो ठोड़ बैठे ही सब कुछ भूमंडल के बारे में देखते और जानते रहते हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे, अगर किसी को पहुंचा हुआ गुरु मिल जाता है तो शिष्य के लिए से अच्छा और क्या होगा। लेकिन गुरु नहीं मिलता तो सबसे बड़े गुरु हमारे होते हैं, हमारी पुस्तकें,
हमारी ग्रंथ, गीता ग्रंथ, शिव पुराण, कुरान, बाइबल, बहुत सारे गीता ग्रंथ हैं जिनके नाम हमें स्मरण भी यानी ध्यान ज्ञान भी नहीं है। हमें भी एक इच्छा हुई थी गुरु बनाने की, क्योंकि जब हमने शिव पुराण से शिक्षा मिली कि हमें गुरु मिले, तो हमारे जीवन में गुरु आया जिसका नाम चंद्रभान था। वर्ष 20 हो गए, उसके बाद हमने कभी नहीं देखा। 2004 में मिला था, अगस्त में, सावन माह में। उन्होंने जो गुरु शिक्षा दीक्षा होती है वो जैसे हमें सेकंड भर में दे दी हो, और उसमें हमें मन की शांति मिली, मन को सुकून मिला। सत्य ये था कि जिस शब्द का हमें फुल फॉर्म आंसर और ज्ञान नहीं था, उसने हमें समझा दिया, और वो सब कुछ हमें शिव पुराण में था। लेकिन गुरु के बिना आंसर, शब्द का आंसर कौन समझा सकता है? इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जीवन में गुरु जरूर हो, और गुरु पहुंचा हुआ हो तो इससे बड़ा किस्मत वाला धनी, किस्मत का धनी शिष्य और दूसरा कौन हो सकता है? हमें भी भगवान गुरु चंद्रभान अपना आशीर्वाद करें ताकि हमारा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होता रहे, और उनके कहे अनुसार हम शांतिपूर्ण अपने स्थान मकान में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। अपने गुरुओं की वाणी को सिरोधार्य करें। अगर हमें शिक्षा पुस्तकों से मिलती है, जिस पुस्तक से, जिस गीता ग्रंथ से मिलती है, उसे अपना गुरु मानना चाहिए और उसका बार बार धन्यवाद करें और उसकी अपने मुख से बड़ाई करें। गीता ग्रंथों का सम्मान करें, उनका भूल कर भी अपमान न करें, क्योंकि गीता ग्रंथों में ही तो हमारे भगवान होते हैं जो हमें जागरूक करते हैं और अपना होने का हमें स्मरण कराते हैं, ध्यान कराते हैं, और हम उनका दर्शन कर पाते हैं और हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है और एक मन की शांति, एक सुकून मिलता है जो जिसको पाकर हम शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी के साथ विवेकानंद जी महाराज की सदा ही जय रहे, उनका आशीर्वाद रहे, कृपया दृष्टि रहे। नमः शिवाय। ओम परमात्मा, गुरु भगवान, गुरु चंद्रभान तुम्हारी सदा ही जय रहे। नमः शिवाय, नमः शिवाय।